सपना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। भाई हम तो ऐसा चाहते थे कि अम्मा जी ही ये चुनाव लड़ें, पर अब ऐसा संभव नहीं है ना। पार्टी ऐसा मानती है कि अब अम्मा जी के बदले इस सीट के सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आप। अगर आप हाँ कर दें तो हम बात को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं नेताजी, ये बात कर रहे हैं आप लोग। सही तो कह रहे हैं नेताजी, माँ जीते या बेटा, ये तो खिचड़ी में ही गया ना। एक ही परिवार के हैं हम सब, लगे है आपने नेताजी की बात मान लेनी चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सही जुगाड़ करना तो कोई आप लोग होते सीखे। सही कहा, इस वक्त में भैया जी से अच्छा उम्मीदवार तो आप लोगों ने मिल ही ना सके। आपने इस आश्रम में बैठे लोगों की इतनी सेवा की है जोगी बाबा, कि लोग भगवान के बाद आपका ही नाम लेते हैं। आप जैसा नेता अगर हमें मिल जाए तो हम सबके दुख ही दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। मान भी जाइए जोगी बाबा, वरना हम जान दे देंगे। अरे शर्मा जी क्या करे, हमारे आस और विश्वास को मत ठुकराइए जोगी बाबा, मान जाइए। हाँ हाँ जोगी बाबा, मान जाइए ना। अब आपकी इस खामोशी को तो हम हाँ के रूप में स्वीकार करते हैं जोगिंदर जी। बहुत बहुत बधाई हो। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा भाग्य दीजिए, हम चलते। अरे नमस्कार। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे नहीं भाई साहब, बहुत सारा काम बाकी है, चलते हैं। नमस्कार। मिलते हैं। छोरी के नए गोल खिला के आ रही है।
था आज का दिन? मेरा करण कहाँ? अरे मैं किसी करण को नहीं जानता। मेरा बेटा है करण, कहाँ है वो? अरे छोड़िए मुझे। मेरा करण कहाँ है? बोलो, मेरा करण कहाँ है? अरे मैंने आपसे कहा ना मैं किसी करण को नहीं जानता, छोड़िए मुझे। करण, तुमने अपने घर पे फोन किया? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है तनीषा। What? बात नहीं करनी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा करण, उस घर का सबसे जिम्मेदार बेटा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? करण, तुम्हारी लड़ाई अपने घर वालों से है, कि कम से कम तुम अपनी माँ को तो कॉल कर सकते थे। करण, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी माँ पे क्या उस औरत का नाम मेरे सामने मत लो तनीषा। वो औरत? तुम अपनी माँ को वो औरत बोल रहे हो करण? वो तुम्हारी माँ है करण। अपने बच्चे का बोझ पूरे 9 महीने तक अपने कोख में उठाती है, और 9 महीने ही क्यों, वो जिंदगी भर के लिए उसका बोझ उठाती है। उसकी हर जरूरत, हर खुशी, हर तकलीफ का बोझ उठाती है। और करण, तुम अपनी माँ के लिए इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? और एक बात याद रखना करण, वो माँ है, इसीलिए उन्होंने सहा है, इसीलिए तुम इस दुनिया में हो, वरना तुम भी नहीं होते। तो अच्छा ही होता ना, नहीं होता तो। तुम पागल हो गए हो करण? क्या बोल रहे हो अपनी माँ के बारे में? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दुनिया की किसी भी माँ का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी सोच तुम्हें जन्म देने वाली के लिए इतनी घटिया है ना, तो तुम यहां से जा सकते हो। मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अपनी माँ की इज्जत ना करे। वजह चाहे जो भी रही हो करण, वो तुम्हारी माँ के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। सम्मान, इज्जत, उसकी जिसने मुझे जन्म देके ही अपराध किया, उसका सम्मान करूं मैं, जिसके वजह से आज मैं किसी की नाजायज औलाद कहला रहा हूं। नाजायज? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी बड़ी चोट पहुंची हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया। इतने बरसों तक जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने तुम्हारे लिए किए, वो सब खत्म हो गए। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी औरत जानबूझ करके अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। तुमने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश की? एक बार भी उनसे पूछा क्या उनकी कोई मजबूरी थी इसके पीछे? आज तुम्हें पता चला कि जिस इंसान को तुम अपना पिता मानते थे वो तुम्हारे पिता नहीं, और इसकी सजा तुम अपनी माँ को देने निकल पड़े। एक औरत के लिए कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती। औलाद सिर्फ औलाद होती, वो जायज हो या नाजायज। उससे दूर जाने का दुख उतना ही होता है। खैर, मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? करण, अच्छा यही होगा कि मेरे वापस आने तक तुम यहाँ से चले जाओ।
अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इन हमदर्दी भरी बातों से मैं आपके धोखे में आ जाऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर दिया को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई ना, तो असली दुश्मनी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए आप मेरे माँ बाप के खून से ज्यादा आपको नहीं है। जानवी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम अपने आप पर से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे में ना हमें खुद की खबर होती है ना आसपास की। लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमारे हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब देखो, अम्मा जी को लेकर वैसे ही पूरी फैमिली बहुत टेंशन में है। ऐसे में इस बीच तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो जानवी, दिया को लेकर तुम अकेली परेशान नहीं हो। तुम्हारे भैया बता रहे थे कि दिया और शौर्य अम्मा जी को देखने हॉस्पिटल आए थे। अब अगर शौर्य और उसकी फैमिली को दिया को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना होता तो वो लोग रिश्तेदारी निभाने नहीं आते ना। हमने तुम्हें पहले भी कहा था, हम ये नहीं जानते कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग दिया के थ्रू सारी कड़वाहट भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिया के लिए बेवजह परेशान हो रहे हैं और वो शौर्य के साथ बहुत खुश हो सकता है ना। भाभी, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। और सच मानिए, अगर दिया खुश है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लेकिन आप ही बताइए, मुझे ये सच्चाई तो दिया को बतानी ही होगी ना। मैं अपनी ही बहन से इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकती हूँ? उसे अंधेरे में कैसे रख सकती हूँ मैं? गॉड फॉरबिड, अगर उस घर में उसके साथ कुछ गलत हो गया तो कम से कम वो सावधान तो रहेगी, है ना भाभी? जो कितने बदमाश, तुम कभी नहीं सुधरो। दिया, जरा मेरा शैम्पू देना तो, वहीं टेबल पे रखा हुआ है। तुम बहुत बेसुरा गाते। मैडम, मेरी आवाज में मत जाइए, मेरी भावनाओं को समझिए। छोड़ो। अरे आज की रात होना है जो हो जाने दो। या जरा मेरा टावल प्लास करना प्लीज।
आज की रात। सुनो, तुमने मुझे टॉवल दिया है या मुंह पोंछने का रुमाल? ओ, तुम्हें ये चाहिए? बिल्कुल। तो आके ले लो। सुनो, चैलेंज भी ना सोच समझ के दिया करो। मैं बाहर आ जाऊंगा। और धमकी भी सोच समझ के देनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो आ जाओ। अच्छा, ये बात है। चलो। शादी से पहले कि तुम इतने बेशर्म हो। हाँ, अच्छा, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करती? बैठ जाइए, बैठ भी जाइए भैया जी। जब अम्मा जी ना है तो जी घर के मुखिया तो आप ही हो, और जिस तरह से आपने जो परिवार की जिम्मेवारी संभाली है उस नाते तो आपका ही हक बने है जे कुर्सी पे। अम्मा जी के आने तक ही सही, कर संकोच कर रहे हो। एक कुर्सी पे बैठने से किसी का बाप भी आपने ना रोक सके, फिर जग गजेंद्र की चीज है? बैठी। एक मिनट जम गई थी।
वाह भाई वाह। भैया जी, ये कुर्सी पे आपका बैठना सही। वह दिन प्रेस वालों ने आपने जो करारा जवाब दिया सही। वह जवाब तो सारे शहर ने देखा, मंत्री जी ने भी तारीफ की, लेकिन हीरे की सही परख तो चोरी न हुए है। इसीलिए तो पार्टी हाई कमांड ने आप में भविष्य का नेता देखा है। नहीं, आप तो ज्योतिष खुद हो। आपने तो पता ही होगा कि कुछ लोग अपने भाग में राज सिंहासन लिखा के आवे हैं। मिलते मिलते कभी कभी देरी हो जावे है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए भैया जी। ये मन ने तो इब से आपके माथे पे तारा दिखाई दे रहा है, सितारा राजगद्दी का, नेता बनने का। वाह भैया जी वाह। वैसे ये अच्छी बात है, खुशखबरी है हमारे लिए कि अम्मा जी की तबीयत तेजी से सुधर रही है और कुछ ही दिनों में अम्मा जी हमारे साथ होगी यहाँ इस खुद। भैया जी, ये कुर्सी पे थोड़ा संभल के बैठिएगा है। क्या है, कहीं टूट टाट गई। अम्मा जी के आने के बाद अपने जवाब भी तो देना पड़ेगा ना उन्हें। आखिर ये कुर्सी अम्मा जी की है, आपकी कहाँ? मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भविष्य की नहीं। अगर यहाँ पर आने से पहले आपने फोन कर दिया होता कि आप आने वाली हैं, तो मैं शौर्य और दिया दोनों से कह देता कि मंदिर बाद में चले जाते। कुछ समय पहले मेरे साले साहब से बात हुई थी। उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए रात को किसी होटल में रहने वाले हैं। कल सुबह वापस आ जाएंगे। मुझे कितनी टेंशन हो रही है। हाँ जानवी, हम भी तुमसे कब से बात करना चाहते थे। अब तुम ठीक हो ना जानवी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिया। तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हम बिल्कुल ठीक हैं और बेहद खुश भी हैं। तुम्हें पता है, हम दोनों अम्मा जी से मिलने हॉस्पिटल गए थे। हाँ, मुझे रागिनी भाभी ने बताया कि तुम और शौर्य अम्मा जी से मिलने गए थे। और घर पे कैसे हैं सब लोग? ठीक है ना सारे? हाँ, यहाँ पर सब लोग ठीक हैं। वो एक्चुअली तुम अपना फोन यहीं पे भूल गई थी और शौर्य का फोन लग ही नहीं रहा था, बस इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मुझे। ओहो, लेकिन तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। हमें यहाँ वैसा प्यार मिल रहा है जैसा हर लड़की का सपना होता है, स्पेशली शौर्य के पापा। वो तो हमें पहले दिन से अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। जाने हम अपने पापा से कभी नहीं मिले, लेकिन इन्होंने हमें एहसास दिलवाया है कि एक पिता का प्यार क्या होता है। और यहाँ ना सब बहुत अच्छे हैं। बुआ जी, मामा जी, मामी जी, सारे बहुत अच्छे। क्या करूं? बताऊं या ना बताऊं दिया को कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बीच रिश्ते ढूंढ रही है, जिसे वो अपना पिता समान कह रही है। वही हमारे
हमारे माँ बाप की मौत के जिम्मेदार है। हेलो जानवी, तुम हमारी बात सुन तो रही हो ना? हाँ दिया, कुछ नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कुछ नहीं, वो शौर्य है ना, जेलस फील कर रहा है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। अच्छा तुम जानवी, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन ना पागल हो गई है और मैं कोई जेलस वेलस फील नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं आज इसके सर पे क्या चल रहा है। हाँ जानवी, तुम कुछ बोल रही थी? कुछ नहीं दिया, वो एक्चुअली जो अम्मा जी ने गहने दिए थे ना, जो ज्वेलरी दी थी मम्मा को, तो मैं वही लौटानी थी। एक बात कहूँ दिया, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम वहां पर इतनी खुश हो। आई एम रियली हैप्पी। और बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए बहुत 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 खुश रहो। टच वुड। जानवी, हमारी खुशियों की वजह तुम ही हो। अगर तुम नहीं होते तो हम इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा पाते। सच में you're the sweetest sister in the whole world. शौर्या बेटे, नीचे जीजा जी तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मामा जी, हम अभी आ रहे हैं। जानवी, तुम अपना ख्याल रखना, हम तुमसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हाँ दिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। तुमने बिल्कुल ठीक किया जानवी। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अपना दिल बड़ा करके लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया जी, जब हालात बदले हैं तो चुनाव के पोस्टर भी तो बदलने होंगे ना। अम्मा जी के पोस्टर की जगह जे आपका पोस्टर। कैसी लगी फोटो है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाकी सब कर रहे हो? चुनाव सर पे है भैया जी। जे वक्त अगर नाक पे मक्खी भी बैठे ना तो बैठने दो। इतनी गंदगी फैलाएगी है? एक बार चुनाव खत्म हो जाए फिर जे मक्खी ने समझे। इतने दिन? हाँ कहाँ था मैं पूछ रही हूँ। एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। करण, एक बार भी अपने मन में माँ का ख्याल नहीं आया। एक बार भी इनकी आवाज तेरे कानों में नहीं सुनाई दी। देखा नहीं कि इन्होंने तेरे पीछे क्या हालत बना ली है? तो सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? पता है इतने दिनों से खाना तक नहीं खाया इन्होंने, और तुझे
मुझे। चंदा नहीं, मेरा बेटा इतने दिनों के बाद कर रहा है, मुझे कुछ मत कह। मैं तो क्यों ना कहूँ जीजी, एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा इसने। तू सुन रहा मैं क्या कह रही हूँ? इतना कुछ सहा जीजी ने, इतना कुछ, एक शब्द भी नहीं कहा। पता है क्यों? सिर्फ तेरे लिए। चंदा नहीं, तेरे लिए करण। और तूने क्या किया? एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। 1 मिनट में अपनी माँ से ही रिश्ता खत्म कर दिया। कोई परवाह नहीं तुझे अपनी माँ की, कोई परवाह नहीं। चंदा नहीं, कुछ मत। करण, बेटा जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। अच्छा तुम मुझे अपनी माँ मत मान, लेकिन मुझे मारना मत। बेटा मैं तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत बेटा, मैं तेरी नफरत। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी ममता को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया तेरी ममता को। तूने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि दुख क्या होता है। शायद इसीलिए नहीं समझ पाया मैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है माँ कि तेरे प्यार से पवित्र तो और कुछ नहीं। क्या सोच बैठा था मैं तेरे बारे में? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अब तेरा बेटा आ गया, हमेशा हमेशा के लिए आ गया तेरे। बहुत अपमान सह लिया तो, और ठोकरें खा ली, अब बस। अब तेरे बेटे के रहते कोई तेरे पे उंगली नहीं उठा सकता। चल मैं तुझे यहाँ से ले आ नहीं रहा। करण तू जीजी को कहाँ ले जा रहा है? करण रुक जा, जीजी को कहाँ ले जा रहा है? देखिए तेरा घर है। करण मत जा करण, ये घर तेरा है। करण, आदित्य समझाना इसे, देख। करण तू कहीं नहीं जाएगा, और नहीं जाएगी ताई जी। ये तेरा भी घर है और ताई जी का भी। और तू जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? हाँ? वहां पर अम्मा जी को गोली लगी हुई है, और इस समय जब हमारा पूरा परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है, तू उसे छोड़ के जाने की बात करता है? हाँ? जब परिवार को सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। जरूरत? सिर्फ जरूरत ही तो बन के रह गया हूं मैं इस पूरे परिवार की। परिवार का हिस्सा तो कभी बन ही नहीं सका। बाबा के वो शब्द अभी मेरे कान में गूंजते हैं कि मैं इस परिवार का खून नहीं। तो कौन से रिश्ते से रुकूं मैं यहाँ? और वैसे भी जहां पर मेरी माँ को इज्जत नहीं मिलती, ऐसी जगह में मैं नहीं रह सकता। घर में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और मुझे आपसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला।
उस दिन ताया जी ने जो कुछ भी कहा सब कुछ गुस्से में कहा, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप दोनों यहाँ से चले गए तो ये परिवार बिखर जाएगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भैया। प्लीज मत जाइए। हाँ करण, मत जा। करण ताई जी, डैड, करण ताई जी को ले गए, हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रहा है डैड। डैड रोक लीजिए उन्हें। तो भीतर जा, मैं आता हूँ। जा। आज तक अम्मा जी के मान की वजह से मैं इस माँ बेटे ने बर्दाश्त करता रहा हूं, वरना काट के फेंक देता कब का किसी गटर में इनको। अच्छा, दोनों के दोनों खुद ही घर छोड़ के जा रहे हैं। कम से कम आज के बाद इस घर में दोनों की मनहूस शक्ल तो न दिखेगी। भैया जी, आपका जे बोलापन एक दिन अपने लिए डूबेगा। राजनीति में पैर तो धर दिया है, पर नियम कायदे कानून बताए ना सीखे हैं आप। राजनीति का पहला नियम, चुनाव जीतने ताए एक चींटी ने भी ना मारो। और ना जे मीडिया वाले जे चींटी की लाश ने भी ऐसे उछालेंगे जैसे कोई देशभक्त की लाश हो। और दूसरी बात, आप जो माँ बेटे ने बाहर निकालने की सोच रहे हैं ना, जे बात ने मीडिया वाले ऐसे उछालेंगे पता है आपने? यही कहेंगे कि जो इंसान अपनी लुगाई और बेटे ने ना संभाल पाया है ठीक थे, वो समाज ने और देश ने क्या संभालेगा? हैं? फिर क्या जवाब देंगे आप? भगवान ना करे खुरेदते मीडिया वाले जे बात तक पहुंच गए, आपकी मर्दानगी समझदार में इशारा काफी है। ये आपकी मर्जी। जी, अब जे घर के मामले ने चौखट के बाहर ना जाने दे तो बेहतर है। क्या है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई ते खाक की। हालात ने संभाल लो। ताई जी प्लीज, करण भैया प्लीज रुक जाइए। करण ताई जी सुन बेटा, प्लीज करण भैया रुक जाइए। क्या कर नहीं जानती, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल मां। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?